हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे आप, आपके रिलेशन में, आपके रिश्तेदार, घर में सभी लोग। आज की जो कहानी है, ये जो क्राइम स्टोरी है आज की है, ये अलीगढ़ की। लेकिन इतनी दर्दनाक और इतनी भयावह है ये कि आप खुद सोचेंगे बाद में कि अगर इससे तो बेहतर होता कि वो औरत या वो लड़की उससे तलाक ले लेती। जिसमें भी जहाँ भी मारा जाता है एक इनोसेंट इंसान मारा जाता है, जो कि बहुत कुछ कंप्रोमाइज़ और बहुत कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन फिर भी उसकी जान ले ली जाती है। जैसे कि राजा रघुवंशी है, वैसे ही हर किसी मर्द या कोई भी हो, इनोसेंट को ही जान जाती है, जिसको पता भी नहीं रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। ऐसे ही आज की स्टोरी है अलीगढ़ की, जहाँ की एक बीबी ने पहले ताबीज़ जादू टोना अपने शौहर के लिए करवाया, अपने प्रेमी के साथ मिलकर। लेकिन जब उस चीज़ पे भी, क्योंकि ये चीज़ का कोई वजूद होता नहीं है, तो ये चीज़ का जब कुछ असर कुछ हुआ नहीं, तब उसने अपने प्रेमी से अपने ही पति को मरवा दिया। और मरवाने के बाद फिर उसके ऊपर से तेजाब डलवा दिया, पेट फटवाया। पेट फटवाने के बाद ऊपर से तेजाब डलवाया ताकि कोई उसको पहचान न सके। लेकिन जुर्म जुर्म होता है और जुर्म कभी छुपता नहीं है। ये इतना भयावह था कि देखने वालों की, सुनने वालों की भी, और इतनी साजिश के साथ उस औरत ने किया, इस वारदात को अंजाम दिया कि सभी लोग ताजुब कर रहे थे। लेकिन अब शुरू करते हैं स्टोरी आज की। यह है जिला अलीगढ़ पड़ता है यूपी का, और जिला अलीगढ़ की कोतवाली पड़ती है छर्रा, वहीं का एक गांव है, जहां के एक व्यक्ति जिनका नाम यूनुस है वो रहते हैं। उनकी पत्नी नाजिया, दोनों रहते थे ठीक हंसी खुशी, सही ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ। शादी हुई थी उनकी, ज़्यादा टाइम शादी को हुआ नहीं था और सही ठीक चल रहा था। 29 जुलाई 2025 की बात है। वो काम करते थे डेली वेज, जैसे मजदूरी का, वैसे कह लें आप, जाता था वो काम करने के लिए यूनुस रोज़ाना। वो जब 29 जुलाई 2025 को निकला यूनुस घर से, तो सुबह जब निकला, निकलने के बाद शाम तक वो घर नहीं आया। जब वो नहीं आया तब बीबी को परेशानी हुई। वो सोचा, उसने देखा, फिक्र हुई। उसने अपने ससुर से कहा, देवर से कहा। कहने के बाद वो नहीं आए हैं अभी तक काम पे। तो फिर पड़ोसियों को पता चला। धीरे धीरे बात मतलब फैलती चली गई कि वो पता ही नहीं है। फिर उन लोगों ने थोड़ा इधर उधर फ़ोन किया, सब ने रिश्तेदारी में तलाश किया, देखा। रात गुजर गई ऐसी, सुबह फिर हुआ तो फिर तलाश में ज़्यादा मतलब ये है कि की गई ज़्यादा। सब जगह करने के बाद जब परेशान हो गए, बीवी का रो रो के बुरा हाल, तब उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि वो लोग गए कोतवाली छर्रा। जाने के बाद उन्होंने, उसके जो बाप थे, 3 अगस्त तक नहीं मिलता है वो जाते हैं कोतवाली, जाकर रिपोर्ट कराते हैं, FIR करवाते हैं। नन्हे खां नाम था उसके वालिद का, उसके पापा का, यूनुस के पापा का। वो जाते हैं, और लड़का है उनका छोटा एक, और वो जाते हैं। जाने के बाद कोतवाली छर्रा में रिपोर्ट लिखवाते हैं। लिखवाने के बाद फिर पुलिस भी 24 घंटे के बाद फिर और ज़्यादा थोड़ा तहकीकात करती है, देखती है। उसके बाद पुलिस ने भी थोड़ी तहकीकात की, इन्होंने भी देखा। लेकिन 6-7 दिन गुजर जाते हैं और यूनुस का कोई पता नहीं चलता है। 3 अगस्त 2025 की बात है। अलीगढ़ से 60 किलोमीटर दूर कासगंज रोड पे ईंटों के भट्टे पड़ते हैं। तो थाना पड़ता है वो धोलना, उसके पास में ईंटों के भट्टे पड़ते हैं। वहाँ पे जो है, ईंटों के भट्टे के पास किसी ने एक लाश देखी। लाश देखने के बाद उन्होंने थाने में इतला कर दी। इतला जब की तो वहाँ के कासगंज के थाने से पुलिस आई। पुलिस आने के बाद जब देखा तो एक लाश पड़ी हुई थी। लाश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके मतलब यह है कि पेट फटा हुआ था, और सब यह है कि उसमें कीड़े पड़ चुके थे। कीड़े कुछ अंदर निकल रहे थे, कुछ बाहर, जैसे कीड़े खाते हैं लाश को वही वाले, और वो वैसे भी तो मक्खी कीड़े ये सब थे वहीं पे। हालांकि ये सब देख के पुलिस वालों की, खैर उनकी तो आदत रहती है बेचारों की कि उन्हें तो देखना ही पड़ता है ये सब। और बहुत ज़्यादा बुरी हालात में वो लाश थी। कुल मिला के पुलिस ने लाश को अपनी कस्टडी में लिया। लेने के बाद फिर उसे जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करके, उसके बाद उसे वहाँ से सबूत वगैरह देखे क्या क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद उसे फिर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। लेकिन उसके बाद, उससे पहले ही फिर जब भेजा तो उन्होंने फिर फ़ोन कर दिया आसपास की सारी थानों में और सब में। वो होता ही है, सब इतला कर दी कि ऐसे ऐसे कहीं कोई क्या गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है, कहीं कोई आदमी मिसिंग है, ये उम्र है, ऐसे खतकाठी है, और ये जितना हो सकता था। क्योंकि उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उसका पेट फटा हुआ था, उसमें कीड़े पड़े हुए थे, और उसके चेहरे पे और बाकी जो बदन था पूरे पे ज़्यादातर तेजाब पड़ा हुआ था, जलाया हुआ था तेजाब से, और पेट फटा हुआ था उसका पहले से, बहुत बुरे तरीके से था वो। अब जब इतला दी गई सब में, तो वहाँ थाने में
थाने छर्रा में पता चला, वहाँ तो गुमशुदा थी, यूनुस गुमशुदा में लिखा हुआ था उसका नाम। अब ये जब गई तो फिर उन्होंने यूनुस के पिताजी को फ़ोन किया, वहाँ के अधिकारियों ने, थाना छर्रा के अधिकारी, कि आप ज़रा थाने आइए, कहीं पे कुछ मिला है तो आपको चलना है। वो वहाँ पहुँचे, वहाँ से वो पुलिस वाले उनके यूनुस के पिताजी नन्हे खां को लेकर वहाँ पहुँचे, थाना कासगंज भट्टों के पास, थाना धोलना कासगंज के पास, ईंट भट्टों के पास, वहाँ लेके गए। जब गए जाके उन्होंने देखा तो वो देख के रोने लगे और उन्होंने पहचान लिया। वो उन्होंने कहा ये मेरे लड़के की ही लाश है और मेरा लड़का ही है। और फिर वो कहने लगे कि मुझे तो अंदाज़ा था कि शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा ये पूरे तरीके से वो नहीं था मुझे। तब वो परेशान तो बहुत है। अब उसके बाद जब वो थोड़ा सुकून से हुए, 1 आध घंटा हुआ, थोड़ा सुकून से हुए, तब उन्होंने जो टीम थी वहाँ पे, उन्होंने फिर उनसे बात की, यूनुस के पिताजी से, कि क्या बात है और आप ऐसे ऐसे कह रहे हो। तब उन्होंने कहा कि मेरा जो बेटा है यूनुस, इसी की जो बीवी है उसी ने इसे मरवाया है या मारा है, बाकी और कोई नहीं है, ये पक्की बात है। तब उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता है। तो उन्होंने बताया, नन्हे खां ने, कि काफ़ी दिनों से उसकी बीवी किसी से फ़ोन पे बात करती है और घर में काफ़ी झगड़ा रहता था। यूनुस ने कई बार उसको इस बात पे डांटा है, कई बार इनके घर में झगड़ा होता था, बहुत दिनों से ये चल रहा है। तब उसी ने, अब परेशान होकर, मुझे लग रहा है कि मेरे लड़के को उसी ने मरवा दिया। तब उन्होंने कहा ठीक है चलिए। अब उन्होंने उन्हें साथ में लिया। लेने के बाद फिर वो पहुँचे थाना छर्रा। पहुँचने के बाद फिर वहाँ से पहुँचे वो उनके घर, नन्हे खां के। नन्हे खां के घर जब पहुँचे, नन्हे खां को जब फ़ोन पे इत्तला दी गई थी, तो जब वो घर से चले थे तो घर से जाहिर सी बात है उन्होंने सबको बता ही दिया था कि मैं जा रहा हूँ और ऐसे ऐसे कहीं पे वहाँ पे कासगंज में थाना धोलना के पास में कहीं लाश मिली है या कोई मिला है, मुझे बुलाया गया है, मैं जा रहा हूँ वहाँ। जब ये सुना तो यूनुस की जो पत्नी थी नाजिया, वो जब उसको भी पता चल गया। जब पता चल गया तो पूरे घर में पता चल नहीं था कि ऐसे ऐसे गए हैं। जब ये पुलिस वाले इन्हें लेके, नन्हे खां को लेके घर वापसी पहुँचे उसके, जब जाके देखा तो जो उसकी बीवी थी यूनुस की, वो गायब थी, नाजिया। अब वो गायब थी तो उसको जब देखा तो देखने के बाद तलाश किया तो खैर ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, वो पकड़ ली गई, उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया, उसने बताया, हाँ, जब ये घर गए थे, घर जाने के बाद जब इन्होंने देखा कि वो नहीं थी घर पे, जब नहीं थी तो फिर उन्होंने कहा कमरा कहाँ है। जब कमरे की तलाशी ली उसके, नाजिया के, तो कमरे के अंदर जब जाके देखा तो उस कमरे के अंदर से कुछ ताबीज़ मिले एक जगह अलमारी में से, जो कि उसके भाई ने, यूनुस के छोटे भाई ने निकाल के लाके दिखाए। ताबीज़ थे जिसमें कि अरबी पे लिखा हुआ था, और लिखा हुआ था ताबीज़, कई सारे ताबीज़ थे, और कपड़े हरे रंग के, काला डोरा, वही जो वो होता है जादू टोने का सामान, वो सब था उसमें। और एक दो ताबीज़ थे जिसमें कि यूनुस का और नाजिया का नाम लिखा हुआ था। मतलब कुल उसने ये बताया उसके भाई ने कि ये जो है, इससे पहले ताबीज़ करवा के किसी से कुछ तरीके से, इस तरीके से ताबीज़ जादू टोने जो होते हैं, कुछ लोग जो इसके आड़ में कमा रहे हैं और लोग भी जो नहीं जानते हैं वो जाके लुट रहे हैं उसमें और पैसे देते हैं उन लोगों को, इस तरह से, उसी तरह का ये भी कुछ था। तो उसने कहा कि ये इसने पहले इससे किया, जब इससे नहीं हुआ होगा तब इन्होंने मारा होगा मेरे भाई को। तो पुलिस ने वो सब चीज़ें खैर उसमें देखने के बाद, चलो बोले ठीक है। उसके बाद जब उसकी तहकीकात की और जब उसको तलाश करना शुरू किया तो खैर उसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तब उससे कहा उन्होंने कि खून तो तूने किया है ये, और फिर वो खैर जब उसको पकड़ लिया तो उसे ज़्यादा, पुलिस वालों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसने बता दिया। उसने ये बताया कि मेरे ही मायके का एक लड़का है जिसका नाम अकील है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और हम दोनों मिलते थे, बात करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि यूनुस ने देख लिया हमें दोनों को। जब देख लिया तो हम लोगों में होने लगे झगड़े। वो मुझे रोकता था और मैं अकील के बिना रह नहीं सकती थी। जब झगड़े होने लगे तब मैंने अकील से कहा कि ऐसा है, अब ये तो मान नहीं रहा है और ये मुझे मारता हुए परेशान करता है, तो ऐसा करो, इसका कुछ करो। तब अकील ने कहा ठीक है। पहले तो किसी से उसने ताबीज़ वगैरह करवा के ला के दिए, ताबीज़, जादू टोने क्या होता है वो सब करवा के ला के दिए। उसके बाद जब उसने उसको रखा, खिलाया, क्या किया, जब उससे कोई असर नहीं हुआ तब नाजिया ने कहा कि ऐसा करो, इसको तुम ख़त्म ही कर दो। तब 29 तारीख को जब वो काम पे गया, काम पे जाने के बाद जब वो गया तो जाने के बाद इन्होंने उसको रास्ते में रोका
अकील ने रास्ते में रोका और रोकने के बाद उससे झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद फिर उसे मारा और उसके पेट में चाकू ऐसा इस तरह से मारा कि उसका पेट फाड़ दिया उसने, बहुत बुरी तरीके से पेट फाड़ के, और उसको जान से मार दिया। जब जान से वो मर गया तो फिर उसको वहाँ ले जाके फेंक दिया ईंट भट्टे के पास, और फिर ऊपर से उसके तेजाब डाला उसने। तेजाब डाल के उसने कह रखा था कि इसे मार देना और तेजाब डाल देना ताकि लाश की पहचान ना हो और पकड़े भी ना जाएं। उसने वैसा ही किया। अब इसने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ ये सब मैंने किया है। अब वो जो लड़का है उसका अकील, अब उसकी तलाश की जा रही है और इसको पकड़ लिया गया है, और देर सवेर 1-2-4 दिन में वो भी पकड़ा ही जाएगा। तो ये थी आज की स्टोरी, क्राइम स्टोरी। अगर उसने इतना कुछ देखते हुए भी यूनुस ने बर्दाश्त किया और सब्र किया, उसके बाद उसको समझाया भी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस पे मैं इतना यकीन या जिस पे मैंने इतना कुछ देखने के बाद भी भरोसा कर लिया है तो वो मेरे साथ ऐसा करेगी। दोस्तों, ये जो कहानियाँ होती हैं या स्टोरी होती हैं सिर्फ इस मकसद से सुनाई जाती हैं कि मैं आपको बता दूँ एक बात। एक नाला सुपारा बम्बई में केस हुआ है कि एक पत्नी ने अपने ही पति को मारने के बाद अपने ही घर में गड्ढा खोद के दबा दिया। दबाने के बाद 2-4 टाइलें उखेड़ी थी और उसके नीचे उसको दबा दिया। दबाने के बाद फिर अपने ही जेठ को बुला के और फिर वो टाइलें लगवाई। उससे बोली कि वो बाहर गए हैं और पैप लगवाया था और ये रह गया है, आप ऐसा करो ये टाइलें लगा दो। बड़ा भाई उस घर में उसके ऊपर टाइलें लगा के गया। उसको नहीं पता कि इसी के अंदर मेरा छोटा भाई भी है। अब 2 दिन के बाद उससे भी एक छोटा भाई था जो मर गया था। उसे ज़रूरत थी अपने भाई की। जब वो आया देखा तो 2-3 दिन के बाद जब वो आया भाई के घर, देखा तो बाहर से ताला लगा हुआ है, खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी। उसने थोड़ा झांक के देखा, जब देखा तो उसमें 2-3 टाइलें नहीं लगी हुई थी बिल्कुल। उसने कहा ये तो मैं आया था तो उखड़ी हुई थी, अब ये टाइलें लगी हुई कैसे हैं नहीं। अब उसने देखने के बाद फिर पुलिस को फ़ोन किया, पड़ोसियों को नहीं, पुलिस को बाद में किया, पहले पड़ोसियों से कहा। पड़ोसियों का ताला तोड़ के वो टाइलें हटाई। टाइलें हटा के जब देखा गड्ढा खोदा 2-4 फुट तो उसके भाई की लाश निकली उसमें। उसकी वजह ये जागरूक रहना कि ये आजकल इतना चल रहा है तो अब लोग देख रहे हैं स्टोरी, क्राइम स्टोरी है, न्यूज़ है, ये सब देखने के बाद जहन इतना वो रहता है कि आदमी कोई भी चीज़ है तो अब पहले होता था कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अब देखता है इंसान तो सोचता है भाई ऐसा भी हो सकता है। तो वो तो उसके भाई के मर्डर के केस की वो गुत्थी सुलझा ली खाली दिमाग में रखने से। तो ये जागरूक करने के लिए हैं। बाकी किसी को ना तो ऐसा है कि किसी के लिए जाति कोई बात कही जाती है, ना कोई किसी से दुश्मनी है और ना किसी, बस ये सिर्फ एक स्टोरी है और इसी पर्पज़ से सुनाई गई है कि आप लोग जागरूक रहें और सचेत रहें। और अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, बराए मेहरबानी। और अगर आप हैं मेरे दोस्त पुराने तो आप कमेंट्स करें, लाइक करें और मुझे राय देकर ज़रूर जाएं अपने इस वीडियो में।